वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जो भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड हुआ है, एएलपी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड हुआ है, आरआरबी जेई हुआ है, पैरामेडिकल हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ है और एसआई हुआ है। इन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज चैप्टर दोस्तों पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक को हम जल्दी ही कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक के पहले ही इसके पहले हम दोस्तों आपको बता दें फिजिक्स कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है, बायोलॉजी भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और दोस्तों इस समय पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों केमिस्ट्री का आज हम लोग पार्ट नंबर 9 पढ़ रहेंगे और इस पार्ट नंबर 9 में दोस्तों आपको बता दें कि टोटल हम लोग 801 नंबर से लेकर के 900 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का ये हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप रेलवे भर्ती बोर्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट या क्यूरी बच रहा हो तो आप हमारे ग्रुप में शेयर करके या भेज करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह आपको चाहिए तो उन सारी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इन सारे बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर ग्रुप में जुड़ करके लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास हर रोज शाम को 8 बजे होती है, इसलिए दोस्तों शाम को 8 बजे इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूला करें, ताकि दोस्तों आपकी ये क्लास जल्दी से जल्दी हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट करके दोस्तों इसमें और जो बचेगा पर्यावरण और कंप्यूटर उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि इस 31 अक्टूबर तक में मैं इस पूरी बुक को कंप्लीट सॉल्व करवा दूं, ताकि दोस्तों आपका अगला जो हमारा बचेगा जनरल अवेयरनेस उसको भी हम लोग अगले मंथ में जल्दी से एग्जाम के पहले कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि वाईसीटी जनरल साइंस जो हमारी चल रही है पे इसको मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसी महीने के लास्ट में खत्म कर दूं। और दोस्तों आपको बता दूं कि वाईसीटी 2024 की जो रीजनिंग का बुक है दोस्तों उस बुक को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां से आपको उसकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। और दोस्तों इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में दोस्तों हमने हिस्ट्री कंप्लीट करके रखा और जल्दी ही उसको हम अगले मंथ कंप्लीट करेंगे उस बुक को भी। मैथ में भी हम लोगों ने आधे से अधिक ज्यादा सॉल्व कर लिया है और जल्दी ही मैथ भी कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों सारे यहाँ पे एग्जामों की प्रिपरेशन हो रही है। दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो और सीरीज से जरूर जुड़िएगा, ताकि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 9 का। आज अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा आज का इस पार्ट का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और दोस्तों यहाँ पे ये क्लोरीन और आर्सेनिक आधुनिक आवर्त सारणी के डाट आवर्त से संबंधित हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये द्वितीय से संबंधित हैं, चतुर्थ से, तृतीय से या प्रथम आवर्त से, यानी कि ये कौन से आवर्त से संबंधित हैं इनके बारे में हमको बताना है। तो ये दोस्तों हम आपको बता दें कि ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त से संबंधित हैं। दोस्तों किससे? तृतीय आवर्त से संबंधित हैं। ये दिया गया है सी ऑप्शन में, यानी कि थर्ड आवर्त ये दिया गया है सी। तो 801 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 802 नंबर पे कहा गया है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? डाइबे राइनर ने किया था, मोजले ने किया था, न्यूलैंड ने किया था, मेंडलीव ने किया था। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपको बता दें कि मोजले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्याओं के या परमाणु क्रमांकों के आधार पर किया था। देखिए अगर परमाणु संख्या कह दिया जाए तो भी वही बात है। अगर देख लीजिएगा यहाँ पे अगर कभी कभी प्रश्न में आपको ये मिल जाए परमाणु संख्या कह दिया जाए, परमाणु संख्या के आधार पर
या कह दिया जाए परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो ये दोनों बातें कहा जाएगा। तो ये मोजले ने किया था, कौन? मोजले। मोजले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण या तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो मोजले ने किया था। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 800 दोस्तों 2 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 802 के बाद हम लोग देखेंगे 803 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? 15, 16, 18 और 17। रेलवे ग्रुप डी 2018 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्वेश्चन में यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएंगे 18 तत्व होते हैं। 803 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे 804 नंबर, और इस पे अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई। इस क्वेश्चन पे कहा गया कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? आप बात पहले समझिएगा। यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं वही संक्रमण तत्व होते हैं, इसके कहने का मतलब है। फिर कह रहा है वह तत्व जिनके धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण हैं। ये बात गलत है। वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण हैं। फिर कहा गया कि इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी बात गलत कहा है। वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ये भी गलत कहा है। तो वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो 804 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और अगला हमारा दिया गया है 804 के बाद हम लोग देखेंगे 805 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम, सोडियम, हीलियम और हाइड्रोजन। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा एलपी एंड टेक्नीशियन के 14/8/18 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। 805 में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो पहला धातु तत्व दोस्तों जो हमारा दिया गया है ये हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। 805 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, और यहां पे हमारा दिया गया है 806 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं समान प्रोटॉन संख्या, समान न्यूट्रॉन संख्या, समान इलेक्ट्रॉन संख्या, बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा आरआरबी एसएसई 2014 के पेपर में हमारा पूछा गया था। और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में समझ लीजिएगा क्या दिया गया है। कहा गया कि आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। अणु में दोस्तों क्या हो जाएंगे? बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या होते हैं। तो यहां पे देखेंगे तो ये विकल्प नंबर हमारा दिया गया है डी, बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या होते हैं। ये 806 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 807 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस या नोबेल गैसों को रखा गया है? 15, 17, 16, 18। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो नोबेल गैसों को किसमें रखा गया दोस्तों देख लीजिएगा। तो नोबेल गैसों को दोस्तों जिसमें दिया गया है 18 नोबेल गैसों को रखा गया है। समूहों में से किसमें? 18 जिसमें समूह दिया गया है यही नोबेल गैसों में रखा गया है। एलपी एंड टेक्नीशियन के 30/8/2018 के पेपर में पूछा गया है। 807 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 808 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डॉट डॉट से संबंधित होता है। देखिए 12 प्रोटॉन है तो यह कौन से समूह से संबंधित होगा? तो हम आपको दोस्तों बता दें यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन होते हैं तो यह समूह 2 से संबंधित होगा। समूह 2 दोस्तों देख लीजिएगा, समूह 2 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 808 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये। और अगला देखेंगे 809 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है,
फिर कहा है कि पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। 17वें समूह के तत्व हाइड्रोजन कहे जाते हैं। ए एंड सी, ओनली ए, बी एंड सी, ओनली सी। तो देख लीजिएगा 3 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, तो इनमें से कौन सा राइट होगा? इनमें से अगर देखेंगे तो ये जो दिए गए कथनों में कौन सा सही है पूछा गया है। दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु में कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु में नहीं कहा जाता है। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु में कहा जाता है, तो ये भी गलत कह रहा है। 17वें समूह के तत्व हाइड्रोजन कहे जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली सी हो जाएगा। तो देखेंगे तो 809 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन हो, सी के नहीं दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेंगे दोस्तों हमारा। और दोस्तों देख लीजिएगा 810 नंबर क्वेश्चन भी हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है पूछा गया है। अब देखिए विकल्प दिया गया है, इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, तो बात ये सही है। ये सभी वायु, फिर कह रहा आगे ये सभी धातुएं और इनके क्वथनांक का गलनांक उच्च होते हैं, सही कह रहा है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, सही कह रहा है। ये सभी वायु, ये जो हमारा है इसकी विशेषता नहीं है, तो ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा 810 का विकल्प नंबर हमारा बी पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 810 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 810 के बाद हम लोग देखेंगे 811 नंबर, और इसमें कहा है कि उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, जिंक, नियान, हीलियम या जीनान। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिएगा जिंक परमाणु क्रमांक 29 वाला संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है, जबकि हीलियम, जीनान एवं नियान अक्रिय गैसें हैं। देख लीजिएगा, जबकि दोस्तों नियान और जीनान और हीलियम ये क्या है? ये सब अक्रिय गैसें हैं। लेकिन जो दोस्तों ये जिंक है, यही हमारा निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा? ये जिंक। देखिए 811 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस के अंतर्गत आएगा। और जीनान भी हमारा क्या आएगा? ये भी अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। और ये भी दोस्तों देख लीजिएगा हमारा किसमें के अंतर्गत आएगा? ये भी अक्रिय गैस के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है भाई, चलिए इतनी बातें आपको हो गई कंफर्म। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 811 के बाद हम लोग देखेंगे 812 नंबर, और इस पे कहा है कि एक्टिनाइडो की परमाणविक संख्या डॉट डॉट है। एक्टिनाइडो की परमाणविक संख्या डॉट डॉट है 90 से 103, 89 से 102, 58 से 71, 57 से 70। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन ये भी है हमारा। एक्टिनाइडो की परमाणविकता संख्या है, एक्टिनाइडो की परमाणविकता संख्या है दोस्तों कहा गया है। तो ये जो इसकी संख्या हो जाएगी आवर्त सारणी के आवर्त 7 में एक्टिनियम में आगे 14 तत्व हैं, जैसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे 14 तत्वों TH यानी 90 से लेकर के LR 103 को एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। देख लीजिएगा, यानी कि देखिए अगर हम आपको बताएं यहाँ पे, अगर देख लीजिएगा यहाँ पे TH एक्टिनाइड से आगे यानी कि TH, देखिए TH क्या होता है? थोरियम। थोरियम 90 से लेकर के कहां तक? ये होता है LR। देख लीजिएगा LR, देख लीजिएगा L को कैपिटल बनाना पड़ेगा। LR 103, देखिए LR का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 103 होता है। तो ये क्या होता है? ये दोस्तों यहां से यहां तक का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सफर? यही क्या कहलाएगा? एक्टिनाइडों की परमाणुकता संख्या होती है, यानी कि एक्टिनाइड के अंतर्गत आएंगे। किसमें? एक्टिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये क्या होते हैं? एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा देख लीजिएगा हमें लिखे दे रहे हैं एक्टिनाइड तत्व के अंतर्गत आते हैं। एक्टिनाइड तत्व के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। देखिए अंतर्गत आते हैं। चलिए ये बात हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 90 से 103, देखिए 90 से 103 दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 812 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इसमें देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? दूसरे समूह में, 18वां समूह में, तीसरा समूह में, पहला समूह में। 813 का देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि पहला समूह में। देखिए विकल्प जो डी दिया गया है पहला समूह, यानी कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? पहले समूह में रखा गया है। 813 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे देख लीजिएगा 814 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती जाती है। तो ये देखेंगे 814 का जो हमारा दिया गया है विकल्प नंबर यहाँ पे सी देखिए, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। ये दिया गया है 814 का सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये भी दोस्तों देख लीजिएगा एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डाट डाट ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। 18, 16, 9 या फिर दोस्तों 12। तो यहां से अगर आप देखेंगे 815 नंबर पे, तो 815 नंबर पे अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ दोस्तों बोले तो ये जो खड़े खड़े स्तंभ होते हैं इनको बोला जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाकर के कितने 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यक्त किया गया, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 815 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 816 नंबर, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। ये रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन में भी पूछा गया है और रेलवे ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है और 2018 में ही पूछा गया है। कहा गया है कि आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह हैं और कितने आवर्त मौजूद हैं। तो 816 का देखेंगे तो अभी अभी आपने पढ़ा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं दोस्तों, 18 समूह, यानी कि 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं और 7 आवर्त हैं दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा 816 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 817 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे जेई 2019 के पेपर में पूछा गया, कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें समूह कहा जाता है, इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है, इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभाकार पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब इसको आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, अभी अभी पिछले दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सेम यही क्वेश्चन था। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। ये हो जाएगा 817 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 818 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि डाट डाट वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। 7 आवर्त और 18 समूह हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों देख लीजिएगा, अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, 18 समूह और 7 आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ये 818 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 818 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 819 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। कितने, 18 समूह। देख लीजिए कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 819 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 819 के बाद हम लोग देखेंगे 820 नंबर, और इस पे कहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। एक क्षारीय धातु है, एक दुर्लभ गैस है, एक हैलोजन गैस है, एक संक्रमण धातु है। 820 का देखेंगे तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। तो 820 का अगर देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा सी, एक हैलोजन गैस है। देख लीजिएगा आधुनिक एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या है, यह एक हैलोजन गैस के अंतर्गत आएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया दोस्तों, देख लीजिएगा 820 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 821 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ा जोड़ों को ज्ञात करें। तांबा का कॉपर, सोना का एयू, पारा का एमजी और प्लेटिनम का पीटी, चांदी का एजी। तो देख लीजिएगा जो ये सी दिया गया है, अगर सी देखेंगे पारा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है, पारा का एचजी दिया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों सही है। अब यहाँ पे गलत कौन सा है, हमको गलत बात बतानी है, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा।
गलत देखेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे पारा दिया गया है, पारा का Mg जो दिया गया है, तो Mg होता है हमारा मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? ये होता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? केवल सी गलत हो जाएगा। बल्कि पारा का क्या होता है? देखिए पारा का हमारा होता है Hg होता है। क्या होता है? Hg। तो यहाँ पे क्या रैंक हो जाएगा? ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। 821 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 822 नंबर क्वेश्चन, और इस पे देख लीजिएगा कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? तो धातुओं को बाईं ओर रखा गया है दोस्तों। देख लीजिएगा, अभी पढ़ते चले आ रहे हैं बाईं ओर। ये 822 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या डॉट डॉट होती है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या डॉट डॉट होती है। 2, 1, 0 या फिर दोस्तों 3। 823 का देखेंगे तो विकल्प हमारा दिया गया है, ये 3 दिया गया। आधुनिक आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या 3 होती है। तो 823 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 824 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 824 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी, यानी कि बेरिलियम, और बी यानी कि बोरान। ये देख लीजिएगा, ये दिया गया है बी ऑप्शन, यानी कि यहां पे देखेंगे बेरिलियम और बोरान। ये बीई क्या होता है दोस्तों? देख लीजिएगा, बीई हमारा होता है बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम होता है। और ये बी होता है हमारा बोरान होता है। क्या होता है दोस्तों? बोरान होता है। तो ये दिया गया है 824 का विकल्प नंबर हमारा बी पे, तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 825 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं तो भाई कौन से होते हैं? समूह 18 वाले तत्व जो होते हैं वो निष्क्रिय गैसों के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिएगा, ये हमारे क्या आएंगे? ये आएंगे हमारे निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आएंगे। निष्क्रिय, तो देख लीजिएगा निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आएंगे समूह 18। 825 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 826 नंबर, और उसमें कहा है कि तत्वों, अब देखिए FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए हाइड्रोजन ग्रुप से, संक्रमण तत्व से, दुर्लभ मृदा धातु से, एक्टिनाइड धातुओं से। तो 826 का देखेंगे तो ये हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। देखिए F क्या होता है हमारा? क्लोरीन। देखिए F क्या होता है? फ्लोरीन। F से क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, अगर इस F को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा भाई? फ्लोरीन होगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो F हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। और Cl क्या हो जाएगा हमारा? क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा Br हमारा क्या हो जाएगा? Br हमारा हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखेंगे आई हमारा क्या, नहीं ब्रोमीन होगा दोस्तों, ये आई होगा इसके आयोडीन के लिए। देख लीजिएगा, यहां से हम इसको आई देते हैं, आई हो जाएगा आयोडीन, और Br से हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। देखिए क्या लिखेंगे? ब्रोमीन लिखेंगे। और At दोस्तों किसके लिए होता है? देख लीजिएगा At हो जाएगा हमारा, At होता है एस्टेटीन हो जाएगा। एस्टेटीन, देखिए एस्टेटीन क्या हो जाएगा? एस्टेटीन। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? 826 का हमारा विकल्प नंबर ए, ये हाइड्रोजन ग्रुप से अंतर्गत आएंगे। ये किस नाम से जाने जाएंगे? ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ये दिया गया है 826 का विकल्प नंबर ए में, तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 827 नंबर, और इस पे कहा है कि 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नानुसार है। Fe यानी कि फ्लोरीन, T यानी कि पोटेशियम, नहीं पोटेशियम नहीं दोस्तों, ये पोटेशियम का क्या होता है दोस्तों? देख लीजिएगा के होता है ना। तो यहां से अगर देखेंगे, और फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, और आर्सेनिक हो गया, और यहाँ पे
ये फास्फोरस हो गया, फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। तो अगर निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे? रासायनिक रूप से समान तत्वों के बारे में हमको बताना है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन लिखा, ये रासायनिक रूप से हमारे समान हो जाएंगे। देखिए समानता पाई जाती, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, चार तत्वों में से दो तत्व फ्लोरीन और क्लोरीन समानता पाई जाती है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके भी बाह्य कोश में दोस्तों देख लीजिएगा, फ्लोरीन के भी बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में आगे लिख दीजिएगा, देखिए बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा, क्लोरीन के भी बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी इनमें समानता पाई जाएगी। तो ये हो जाएगा ए 827 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 828 देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। नियान, क्रिप्टोन, हीलियम और दोस्तों आर्गन। तो 828 का अगर देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया है डी, आर्गन। देख लीजिएगा, आर्गन दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 828 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 828 का डी हो गया। और आगे देख लीजिएगा 829 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? तो दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं दोस्तों, ये बात हमको बतानी है। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 2 और 3। देखिए 2 और 3 क्यों हो जाएगा? अब अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की कुल संख्या 7 है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आवर्तों में क्रमशः तत्वों की संख्या जो दोस्तों होती है वो 2, 8, 8, 18 और 18 एवं 32 होती है, जबकि 7वें आवर्त सभी अपूर्ण होते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आधुनिक आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं। तो वो दोस्तों देख लीजिएगा दूसरे और तीसरे में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा, जो हमारे आधुनिक आवर्त देख लीजिएगा 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, फिर उसके बाद 18, 18, 32 हो जाएगा, 18, 18 और फिर यहाँ पे 32 हो जाएगा। ये हमारा मतलब कौन सा समूह होता है? देखिए, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे। देख लीजिएगा, ये पहला हमारा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया और ये हमारा छठा हो गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। तो डी ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिएगा 8 तत्व देखिए इसी में तो मौजूद है, किसमें किसमें? दूसरे और तीसरे में ही तो मौजूद है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 829 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे देख लेंगे 830 नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, डोबे रेनर का ट्राइड्स का नियम, ऑक्टेक्स का न्यूलैंड्स नियम। तो 830 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये विकल्प हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो 830 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 831 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों पर आधारित है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डाट डाट पर आधारित है, तुल्यांकी भार पर, संयोजकता पर, परमाणु द्रव्यमान पर या परमाणु क्रमांक पर। तो 831 का हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 831 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 832 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, उनकी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो ये दिया गया है 832 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। 832 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, कहा गया है कि किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया
जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं? हेनरी मोजले, जॉन न्यूलैंड्स, दमित्री मेंडलीव, लोथर मेयर। तो 833 का विकल्प जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है ए, हेनरी मोजले। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा, और आगे हमारा दिया गया है यहाँ पे 834 नंबर। इस पे कहा गया है, ग्रुप डी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया कि निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? डॉबे राइनर के त्रिक वर्गीकरण में, आधुनिक आवर्त नियम में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, न्यूलैंड के अष्टक नियम में। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी, आधुनिक आवर्त नियम में। यानी कि आधुनिक आवर्त नियम जो दिया गया है, देख लीजिएगा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 834 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन को राइट करेंगे। आगे दोस्तों देखेंगे 835 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? बोहर, मेंडलीव, आइंस्टीन या फिर दोस्तों मोसले। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। किसने किया था भाई? मोसले ने किया था। 835 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भाई कौन सा हो जाएगा? डी। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 835 के बाद हम लोग देखेंगे 836 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या क्रमांकों का आवधिक फलन है? तो ये हो जाएगा आधुनिक आवधिक नियम, डॉबे राइनर ट्राइड्स, ऑक्टेट्स के न्यूलैंड्स नियम, मेंडलीव का आवधिक नियम। तो ये हो जाएगा 836 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 836 का विकल्प नंबर हमारा ए, आधुनिक आवधिक नियम। ये है 836 का विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 836 के बाद 837 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, डॉबे राइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो दोस्तों देख लीजिएगा 837 का जो दिया गया है विकल्प नंबर ए, आधुनिक आवर्त सारणी, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देख लीजिएगा भाई ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कहा ना तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा 838 नियम, यहाँ पे कहा है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के कहा गया है न्यूनतम, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो ये देखिए संक्रमण धातु हैं, क्षारीय भू धातु हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं या क्षारीय धातु हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे उत्कृष्ट गैसें हैं। कौन सी हैं? उत्कृष्ट गैसें हैं। तो उत्कृष्ट गैसें दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है? सी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 838 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा कहा गया कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? देखिए अब परमाणु क्रमांक 3 बताया गया, कह रहा कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो देखिए परमाणु क्रमांक 3 जो दोस्तों बताया गया है वो बोरान का है, लिथियम का है, बेरिलियम का है या फिर दोस्तों सोडियम का है। तो 839 का अगर देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, लिथियम। तो लिथियम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 839 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 840 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? देख लीजिएगा जो गलत है हमको वो बात बताना है, सही नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिएगा हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं, सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। अच्छा ये बात हो गई। दूसरा देख लीजिएगा बी ऑप्शन में कहा गया है, बी ऑप्शन में बताया गया है, कहा गया है कि समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। अब देख लीजिएगा सी ऑप्शन में बताया गया है
वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 78 होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। फिर अगला दिया गया है डी ऑप्शन में, कहा गया कि वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 840 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा गलत दिया गया है। देख लीजिएगा सी, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 78 होती है उन्हें कह रहा लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। तो ये बात गलत कही है, और तो बाकी सभी बातें सही कही गई हैं। लेंथेनाइड दोस्तों देख लीजिएगा 89 से 103 ये एक्टेनाइड होता है। लेंथेनाइड जिनके छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु में 57 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड कहा जाता है। 57 से हम लोग कहां तक देखेंगे, 71 नंबर तक का देखेंगे। देखिए 57 से 71 नंबर तक का देखेंगे। यहाँ पे जो 78 दिया गया तो यहाँ पे हम 57 से 71 नंबर तक को देखेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारा लेंथेनाइड श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। तो ये हो जाएगा 840 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 841 नंबर क्वेश्चन, और 841 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डाट डाट तत्व मौजूद हैं। तो डाट डाट तत्व मौजूद है दोस्तों कितने, 18, 8, 32 और या फिर दोस्तों 22। तो 841 को देखेंगे तो विकल्प हमारा सी यानी कि 32 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लेंगे 32 का सी, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 842 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं, आवर्त 4 में, आवर्त 3 में, आवर्त 5 में या फिर दोस्तों आवर्त 6 में। तो 32 कराना आवर्त में 32 तत्व हैं। तो 32 तत्व दोस्तों देखेंगे तो किसमें हमारे आवर्त 6 में है। कौन सा ऑप्शन देखेंगे, विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा ये जो डी में दिया गया है 842 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 842 के बाद हम लोग देखेंगे 843 नंबर, और इस पे हमारा क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को दोस्तों हम यहाँ पे आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्त बोला जाता है। और दोस्तों स्तंभों को हम लोग समूह बोलते हैं। तो 843 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 843 के बाद दोस्तों देखेंगे 844 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। दोस्तों कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। अधातुओं की संख्या कह रहा अधिकतम है। तो दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो 2 दिया गया है देख लीजिएगा सी पे, इसी में 2 यानी कि 2 मतलब आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिक है तो आवर्त संख्या 2 में उसमें ये अधातुओं की संख्या अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 844 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 844 के बाद हम लोग देखेंगे 845 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कहा गया कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। 57 नंबर वाला तत्व दोस्तों कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है। देख लीजिएगा डी ब्लॉक के अंतर्गत, एफ ब्लॉक के अंतर्गत, पी ब्लॉक के अंतर्गत या फिर दोस्तों एस ब्लॉक के अंतर्गत। दोस्तों 57 में क्या होता है, लैथेनस होता है। क्या होता है दोस्तों, लैथेनम। देखिए 57 जो होता है हमारा वो होता है लैथेनम। क्या होता है दोस्तों, लैथेनम होता है। तो लैथेनम को दोस्तों हम किससे डिनोट करते हैं, एल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, तो यह डी ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व है ये दोस्तों, हम इसको कहेंगे डी ब्लॉक का हमारा ये तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व होगा दोस्तों, डी आगे लिख देंगे दोस्तों, ब्लॉक का आगे लिखेंगे तत्व, डी ब्लॉक का तत्व हो गया। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा डी ब्लॉक दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 845 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 845 के बाद हम लोग देखेंगे 846 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डाट डाट तत्व उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी में कहा गया है कि आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं या तत्व शामिल होते हैं। तो 846 को देखेंगे तो 18 तत्व शामिल होते हैं। देखिए आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित होते हैं, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 846 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 847 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डाट डाट और डाट डाट में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। 5, 6, 1, 7, 2, 3 या फिर दोस्तों 1, 2। ये रेलवे ग्रुप डी 12/10/2018 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे
तो 847 नंबर में दोस्तों जो दिया गया है 1 और 7 देख लीजिएगा, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 847 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1,7 जो है ये आवर्त सारणी में आवर्त 1 और दोस्तों देख लीजिएगा 1 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो आवर्त सारणी 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होंगी, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 848 नंबर पे, और यहाँ पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्या कहा जाता है। वर्ग फर्स्ट के तत्वों को कह रहा है क्या कहा जाता है, तो वर्ग फर्स्ट के तत्वों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्षार धातुएं बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्षार धातुएं। तो क्षार धातुएं यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे हमारा कहा गया है डी ऑप्शन। दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 8 का। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 848, देख लीजिएगा 848 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 848 का कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। यहाँ पे 848 का विकल्प नंबर डी यानी कि क्षार धातुएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 848 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 849 नंबर, और इस पे हमारा क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि क्वेश्चन पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। यानी कि इसने क्वेश्चन में ये बताया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। देखिए उपधातु कहा जाएगा, संक्रमण तत्व कहा जाएगा, निष्क्रिय गैसें कहा जाएगा, या फिर दोस्तों दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाएगा। तो 849 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प देखेंगे तो 849 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 850 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या होता है। समूह 17 का पंचम तत्व, देखिए समूह 17 का पंचम तत्व दोस्तों जो हो जाएगा ये फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जैसे क्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन लिखा है, सोडियम लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यानी कि आवर्त सारणी के समूह 17 का पंचम तत्व दोस्तों होता है स्टैटिन होता है। क्या होता है दोस्तों, समूह या स्टैटिन, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिन, आगे लिखेंगे टिन, स्टैटिन हो जाएगा। इसका जो क्रमांक होता है दोस्तों स्टैटिन का 80 होता है। क्या होता है, 80। देख लीजिएगा स्टैटिन तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों ये जो विकल्प है हमारे सारे गलत दिए गए हैं एक प्रकार से कहा जाए तो समूह 17 का पंचम तत्व यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे जो ये हमारा हो जाएगा समूह 17 का पंचम तत्व क्या हो जाएगा, पंचम तत्व हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टैटिन 80 इसको बोला जाता है। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पे इन विकल्पों में से कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं होगा। इसको रेलवे भर्ती बोर्ड ने दोस्तों क्या किया था, इस क्वेश्चन को इग्नोर किया था, लेकिन इसका राइट आंसर स्टैटिन हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 851 नंबर में कहा गया है कि डाट डाट में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, समूह में, स्तंभ में, वर्ग में, या फिर दोस्तों पंक्ति में। तो यहां से दोस्तों देखेंगे तो पंक्ति में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पंक्ति में दोस्तों लिखेंगे। पंक्ति देख लीजिए दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 851 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 852 नंबर, और इसमें कहा गया है कि लिंथेनाइड और एक्टेनाइड कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। देखिए डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, या फिर दोस्तों एस ब्लॉक। तो 852 का देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ ब्लॉक तत्व होता है। देख लीजिएगा लिंथेनाइड और एक्टेनाइड जो हमारी श्रेणी के तत्व आते हैं वो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा 852 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 853 नंबर, इस पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उपधातुओं की संख्या अगर आप देखेंगे तो 2 उपधातुएं होती हैं, 2 उपधातुएं होती हैं दोस्तों। तो 2 उपधातुओं में दोस्तों कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, देख लीजिएगा एक तो होता है हमारा जर्मेनियम होता है, और एक हमारा आर्सेनिक होता है। क्या होता है दोस्तों, देख लीजिएगा जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जर्मेनियम हो जाएगा, और एक फिर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। एस यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर्सेनिक, आर्सेनिक हो जाएगा।
ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यही दो तत्व हो जाएंगे, तो ये दो तत्व हमारा देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। 853 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 854 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डाट डाट की स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम और हीलियम, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 854 नंबर में अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा ए हमारा दिया गया है यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कि 854 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा गया है, क्वेश्चन पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? हुंड का, मेंडलीफ का, न्यूलैंड का, एमजे मोसले का। तो देख लीजिएगा एमजे मोसले जो है हमारा, ये आधुनिक आवर्त सारणी के साथ इनका नाम जुड़ा है, एमजे मोसले का। 855 का हमारा विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे 855 के बाद 856 नंबर, और इसमें कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डाट डाट में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। देख लीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में डाट डाट में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16। देख लीजिएगा अगर यहाँ पे 16 में 2, 8, 6 के 8, 2, 10, 6, 16 हो जाएगा। देख लीजिएगा 16 यहाँ पे देख लीजिएगा ये दिया गया है, 16 में रखा गया है। देखिए अगर इनको जोड़ेंगे 8, 2, 10, 6, 16 ही तो हो जाएगा। 16 दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे, तो 856 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 857 नंबर, और इस पे कहा है कि सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में डाट डाट पाई जाती हैं, दाईं ओर, तिर्यक स्थानों पर, मध्य में, या फिर दोस्तों बाईं ओर। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में डाट डाट पाई जाती हैं, तो 857 का यहाँ पे दोस्तों दाईं ओर पाई जाती है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्तों? दाईं, आगे लिख देंगे दोस्तों और, दाईं ओर देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 857 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 858 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डाट डाट होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों ये ग्रुप डी 2018 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 858 का देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। देख लीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 858 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 858 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे, कहा गया है कि समूह फर्स्ट के तत्वों को कहा जाता है, हाइड्रोजन कहा जाता है, फिर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्षारीय धातु कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, क्षारीय पार्थिव धातुएं कहा जाता है। समूह एक के तत्वों को कहा जाता है, तो समूह एक के तत्वों को दोस्तों हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षारीय धातु कहा जाता है। तो 859 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 860 नंबर, और यहां पे कहा है कि आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? समूह 18, समूह 8, समूह 9 या समूह 10? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 860 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है ए ऑप्शन समूह 18, तो 860 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि कैलिफोर्निया डाट डाट समूह का सदस्य है, हाइलाइट समूह का सदस्य है, एक्टेनाइट समूह का सदस्य है, या अक्रिय गैस का सदस्य है, या फिर दोस्तों हैलोजन सदस्य का समूह है। तो यहाँ पे पूछा गया है कैलिफोर्निया डाट डाट समूह का सदस्य है, तो 861 का दोस्तों देखेंगे तो कैलिफोर्निया एक्टेनाइट समूह का सदस्य है। इसका रासायनिक चिन्ह दोस्तों CF तथा परमाणु क्रमांक 98 होता है। ये दोस्तों कौन सा होता है हमारा? देख लीजिएगा एक्टेनाइट समूह का सदस्य है। 861 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देख लीजिएगा कैलिफोर्निया को हम किससे डिनोट करते हैं? देखिए कैलिफोर्निया, आगे लिखेंगे कैलिफोर्निया। देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया को हम CF से डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा CF,
और परमाणु क्रमांक दोस्तों अगर देखेंगे तो 98 होता है। परमाणु आगे लिख देंगे, परमाणु क्रमांक देख लीजिएगा, परमाणु क्रमांक हमारा दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा कौन से ऑप्शन पे, देख लीजिएगा 98 नहीं, हमारा एक्टिनाइड समूह के अंतर्गत आता है। तो विकल्प नंबर हमारा 861 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 862 नंबर, और यहाँ पे कहा है कैलिफोर्निया किसका सदस्य है, तो देख लीजिएगा एक्टिनाइड श्रेणी का समूह है। देख लीजिएगा 862 में भी दोस्तों वही पूछा गया है, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन से कथन सही है, निम्न में से कौन से कथन सही है। कहा गया कि चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सातवां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं, तो ये बात दोस्तों गलत कही गई है। छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं, ये बात सही है। 863 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये दिया गया देखिए ए और सी दिया गया डी ऑप्शन पे, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 864 नंबर, और इस पे कहा गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम को डाट डाट में रखा गया है, तीसरे आवर्त में, पहले आवर्त में, चौथे आवर्त में, छठे आवर्त में। तो 864 का देखेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम डाट डाट में रखा गया है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को डाट डाट में रखा गया है दोस्तों, तो पहले आवर्त में रखा गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे आप लिख देंगे पहले, कहां पे रखा गया है दोस्तों, पहले आवर्त दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 864 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 865 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, इसमें दिया गया है, कहा गया कि चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा हो जाएगा ब्रोमीन की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। ब्रोमीन देख लीजिएगा, ब्रोमीन हमारा दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन में, ब्रोमीन को हम शॉर्ट में Br से डिनोट करते हैं, आयोडीन को दोस्तों I से डिनोट किया जाता है, क्लोरीन को Cl से, और फ्लोरीन को F से। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे तो 865 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि लेंथेनम की परमाणु संख्या है 55, 56, 58 और 57। देखिए 866 का देखेंगे तो लेंथेनम की परमाणु संख्या जो दोस्तों हो जाएगी वो 57 हो जाएगी, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 866 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, 866 के बाद हम लोग देखेंगे 867 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 867 का एक्टिनियम की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 89, विकल्प ए। देख लीजिएगा एक्टिनम, ये किसकी परमाणु संख्या हो जाएगी, एक्टिनम की परमाणु संख्या 89 हो जाएगा, तो 867 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 90 दोस्तों देख लीजिए किसकी होती है दोस्तों, ये होती है थोरियम की, किसकी हो जाएगी, थोरियम को हम TH से डिनोट करते हैं। 88 किसकी हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा 88 होती है रेडियम की, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियम, रेडियम को किससे डिनोट करेंगे, RA से डिनोट किया जाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा 91, तो देख लीजिएगा 91 क्या किसका है दोस्तों, देख लीजिएगा प्रोटैक्टिनियम की, देख लीजिएगा इसका है प्रो, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोटैक्ट, देख लीजिएगा हम लिख देंगे प्रोटैक्टनियम, देखिए प्रोटैक्टनियम हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इसको हम PA से डिनोट करेंगे। ये दोस्तों देख लीजिएगा 867 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख रहे हैं 868 नंबर, कहा गया कि उस पद की व्याख्या करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है कहा गया है। तो देखिए नियान, प्लेटिनम, क्रिप्टान या फिर दोस्तों आर्गन। तो यहां से अगर देखेंगे 868 का विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा बी, प्लेटिनम, देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 868 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा N की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कह रहा है कितनी हो जाएगी, N की परमाणु संख्या कह रहा है 7 है। 869 नंबर में देखेंगे N की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या पूछी गई है, तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या हो जाएगी दोस्तों हमारी यहाँ पे 33 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 33, जो कि डी ऑप्शन पे दिया गया है।
तो 869 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे 870 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया क्या गया है भाई, इस पे कहा गया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। देख लीजिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। ये क्षारीय मृदा तत्व हैं, ये अक्रिय तत्व हैं, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 870 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, अगर देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे लिथियम, लिथियम को हम Li से डिनोट करते हैं, L यहाँ पे लेकिन कैपिटल बनाया जाएगा। देख लीजिएगा हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं L और लिख दीजिएगा I। तो देख लीजिएगा लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। फिर देखिए सोडियम, सोडियम को आप जानते हैं दोस्तों किससे, Na से डिनोट किया जाता है, Na। और देखिए लिथियम का जो हमारा यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, सोडियम का हमारा 11 होता है। अब 11 को अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 के बाद हमारा 8 हो जाएगा और फिर हमारा 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा पोटेशियम का K होता है, और K पोटेशियम K और इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 19, और यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 8 हमारा 1, 8 2 10 8 18 1 19 हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा सभी में एक तो हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देख लीजिएगा इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दोस्तों 870 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 871 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है, पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, हाइड्रोजन कहा जाएगा, क्षार धातुएं कहा जाएगा, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाएगा। तो 871 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा सी, क्षार धातुएं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, क्षार धातुएं कहा जाएगा, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 871 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 872 नंबर पे, और यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है। हीलियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, या फिर दोस्तों नियान है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 872 में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये 872 का हमारा विकल्प सी के साथ राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 873 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है लेंथोनॉइड्स कहा जाएगा। 873 का क्या कहा जाएगा दोस्तों, लेंथोनॉइड्स यानी कि लेंथेनाइट कहेंगे, लेंथोनॉइड्स कह लीजिएगा, बात एक ही है। तो 873 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे 874 नंबर, और इस पे कहा गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 874 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डाट डाट धातु के रूप में नामित किया गया था। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। तो दोस्तों 874 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा, इसको दोस्तों गैलियम के रूप में नामित किया गया था। किसमें दोस्तों, गैलियम। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गैलियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गैलियम। ये दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 874 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 875 नंबर, और इस पे कहा गया है कि तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है हाइड्रोजन कहलाएगा, क्षारीय धातु कहलाएगा, क्षारीय मृदा धातु कहलाएगा, या निष्क्रिय धातु कहलाएगा, या निष्क्रिय गैस कहलाएगा। अच्छा, तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो ये 875 का हमारा विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, क्षारीय मृदा धातु कहलाएगा। 875 का हमारा विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 876 नंबर पे, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। हेनरी कैवेंडिश दर्शाता है, हेनरी मॉजले दर्शाता है, जॉन न्यूलैंड दर्शाता है, डेमित्री मेंडलीव दर्शाता है। तो दोस्तों 876 का अगर हम आपको बताएं तो हेनरी मॉजले के अनुसार एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण आधुनिक आवर्त सारणी मॉजले के नियम पर आधारित होती है। तो ये दोस्तों हेनरी मॉजले जो दिया गया है बी ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। और आगे देखेंगे 877 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है।
13 और 31, 12 और 30, 14 और 33, 11 और 20। ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर देखेंगे 13 और 31 देख लीजिएगा, दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 877 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 878 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डाट ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी का दिया, या मोजले ने, या न्यूलैंड ने, या डाइबे राइनर ने। दोस्तों ये दिया था मोजले ने दिया था। कौन दिया था? मोजले। 878 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी, यानी कि 878 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 879 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व डाट है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व डाट है। प्लेटिनम, कैल्शियम, गोल्ड, रूबिडियम। तो यहाँ पे 879 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है रूबिडियम। देखिए रूबिडियम ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 879 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिया गया है 880 नंबर पे, कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डाट आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। 2, 1, 4 और 3। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, तो 880 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है एक आवर्त में, देख लीजिएगा एक आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। ये 880 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे देख लीजिएगा, और 881 नंबर में कहा गया है कि लेंथेनाइड की परमाणु संख्या डाट परास में है। लेंथेनाइड की परमाणु संख्या डाट परास में है। 90 से 103, 89 से 102, 58 से 71, 57 से 70। तो 881 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है 58 से 71, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 58 से 71। तो चलिए भाई आगे देख लेते हैं। 881 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 882 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डाट और डाट आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। तो 882 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी देख लीजिएगा 4 और 5। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। तो 882 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 883 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डाट आवर्त में उपस्थित होता है। 3rd, 4th, 6th, 5th। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 883 नंबर में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। देख लीजिएगा यहाँ पे आप भरेंगे कितना, 3rd भर देंगे। विकल्प नंबर ए दिया गया है 883 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 884 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आवधिक सारणी यानी कि पीरियडिक टेबल के अवधि में पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है। देख लीजिएगा पीरियड 4 में कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है, इसके पूछने का मतलब ये है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्रिप्टान जो ये दिया गया है ये पीरियड 4 में रखा गया है, तो ये हो जाएगा 884 का। दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 884 के बाद देखेंगे 885 नंबर। यहाँ पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। तो 885 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हो जाएगा डी, ये देख लीजिएगा हमारा 885 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 886 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये एलपी और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया है 2018 में क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं डाट को अलग करती हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जिग जैग रेखाएं पूछा गया, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं डाट को अलग करती हैं। किसको? अधातुओं से धातुओं को, उपधातुओं से अधातुओं को, हाइड्रोजनों से धातुओं को, या उपधातुओं से धातुओं को। तो 886 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन पे, ये अधातुओं से धातुओं को जिग जैग रेखाएं अलग करती हैं।
तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 886 का विकल्प नंबर हमारा ए, यानी कि क्या हो जाएगा, अधातु से धातुओं को, अधातु देखिए अधातु से धातु को ये क्या होती हैं, अलग करती हैं। कौन, जिगजैग रेखाएं अधातु से धातु को अलग करती हैं। देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई। यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 887 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, तो वो दोस्तों हमारा एस ब्लॉक से संबंधित है। देखिए परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है, तो 887 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। और आगे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 888 नंबर। इसमें कहा गया है कि परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व है। परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व है। लेंथेनम, स्ट्रैंसियम, थोरियम, सीरियम। तो 888 दोस्तों देख लीजिएगा जो हो जाएगा डी ऑप्शन सीरियम, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 888 हमारा सीरियम, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सीरियम। चलिए भाई सीरियम देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 889 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है कि डॉट डॉट एक एक्टिनाइड नहीं है। डॉट डॉट एक एक्टिनाइड नहीं है, थोरियम नहीं है, नोबेलियम नहीं है, टर्बियम नहीं है, या फर्बियम नहीं है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो टर्बियम है वो एक एक्टिनाइड नहीं है। टर्बियम दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो दिया गया है टर्बियम, यहाँ पे आप लिख देंगे टर्बियम। टर्बियम जो है हमारा एक एक्टिनाइड नहीं है। तो 889 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 890 नंबर। और इस पे कहा है कि डॉट डॉट आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। हाइड्रोजन, कोबाल्ट, पोटेशियम, रुबिडियम। तो 890 का हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए हाइड्रोजन। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, हाइड्रोजन देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे। तो हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु होती है दोस्तों। तो 890 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 891 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी में पहला तत्व मौजूद कौन सा है, तो हाइड्रोजन ही पहला तत्व आवर्त सारणी में मौजूद होता है। देखिए रेलवे जेई और एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 891 का विकल्प नंबर हमारा बी, हाइड्रोजन ही आवर्त सारणी में पहला तत्व होता है। तो ये हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 892 नंबर। और इस पे कहा गया है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। देखिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 17 दिया गया है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान देखेंगे तो आवर्त 3 हो जाएगा, समूह 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 892 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को डॉट डॉट भी कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, या अक्रिय गैस कहा जाता है, या सामान्य तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये दोस्तों हम बता दें आपको कि लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स को हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं और ये एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व बोलेंगे इनको। 893 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 894 दोस्तों देख लीजिएगा। और इसमें हमारा दिया गया है लिथियम, सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम जैसे तत्व डॉट डॉट से संबंधित होते हैं। क्षारीय मृदा धातु समूह से, हाइड्रोजन समूह से, शून्य समूह से, क्षारीय धातु समूह से। तो 894 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है वो दिया गया है डी ऑप्शन। तो क्षारीय धातु समूह देख लीजिएगा, क्षारीय धातु समूह 894 का हमारा विकल्प डी। 894 का विकल्प नंबर डी क्षारीय क्षारीय धातु समूह ये दिया गया है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 895 पे आ जाइए दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई, इस पे कहा गया है कि वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है। लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को लेंथेनाइट कहा जाता है भाई दोस्तों। लेंथेनम से रिलेटेड है तो लेंथेनाइट ही तो होगा, जो एफ ब्लॉक में आते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट।
तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 896 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 896 में क्या दिया गया है, कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। देख लीजिएगा पहले समूह और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है। तो 896 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, एस ब्लॉक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस ब्लॉक कहेंगे। देख लीजिएगा हमारा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 897 नंबर, कहा गया कि सातवां आवर्त क्या होगा। देखिए सातवां आवर्त 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है, 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, या 32 तत्वों के साथ पूर्ण है, या 23 तत्वों के साथ अपूर्ण है। तो 897 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया सातवां आवर्त तो दोस्तों है वो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। तो 897 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 898 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाएगा, संक्रमणीय तत्व कहा जाएगा, अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाएगा, या फिर दोस्तों क्षारीय धातुएं कहा जाएगा। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो ये दोस्तों हम आपको बता दें कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाएगा, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाएगा। 898 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 899 नंबर, और इसमें कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो 899 का विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है ये हो जाएगा 18। देख लीजिएगा 899 का विकल्प नंबर हमारा डी में दिया गया है 18, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो 18वें नंबर में होते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा 18, यहाँ पे 18 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस पार्ट का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। डेमोक्रिटस का, अल रजी और जॉन न्यूलैंड का, फिर दोस्तों देख लीजिएगा जोहान वुल्फगैंग डोबेरेनियर का, हेनरी मोसली का। तो दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे 900 का जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है, तो ये हो जाएगा डेमोक्रिटस का योगदान नहीं है। किसका नहीं दोस्तों, डेमोक्रिटस एक यूनानी दार्शनिक थे, इन्होंने परमाणु की अवधारणा विकसित की थी, जबकि अन्य सब संबंध आधुनिक आवर्त सारणी के विकास से है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 900 नंबर का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन हमारा दिया गया है, और यहाँ पे 900 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे दोस्तों आपको हर अच्छा करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों एक डेली क्लास नोट्स का हाल पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इन सब बेनिफिटों का लाभ ग्रुप में जुड़ करके जरूर से जरूर उठाइएगा। तो इन सब का लिंक दोस्तों ग्रुप पे हमारे यानी किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।